भी एक ऐसा बचत खाता चाहते हैं जो सिर्फ आपके सेविंग का जरिया ना हो बल्कि आपको ढेर सारे बेनिफिट्स भी दे, तो आज हम आपको बताने वाले हैं पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट के बारे में, जिसमें आपको 21 जबरदस्त फायदे भी मिलने वाले हैं, जिसमें आप सिर्फ 500 रुपए से खाता खोल सकते हैं और इसमें मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं होती। तो चलिए बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं इस शानदार वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पे। आज की वीडियो में हम जानेंगे पोस्ट ऑफिस की सेविंग या बचत खाता के बारे में। जाहिर सी बात है, इनमें से किसी न किसी व्यक्ति का पोस्ट ऑफिस में बचत खाता जरूर होगा। कभी आपने जानने की कोशिश की कि आखिरकार आपका बचत खाता आपको क्या क्या फायदे देता है? शायद नहीं। आज हम यहाँ पे आपको पोस्ट ऑफिस के बचत खाते के पूरे 21 फायदों के बारे में बताएंगे, तो ध्यान से समझिएगा वीडियो को, क्योंकि अगर आपके पास ये खाता है तो आप इससे कई सारे बेनिफिट्स ले सकते हैं। तो चलिए हम पहले बेनिफिट के बारे में बात कर लेते हैं। पोस्ट ऑफिस का जो ये बचत खाता है उसे आप महज 500 रुपए के बैलेंस से खोल सकते हैं और इसमें मिनिमम बैलेंस सिर्फ 500 रुपए ही होना चाहिए। मतलब बात करते हैं इसमें किस तरीके का अकाउंट खुलवाने की सुविधा है। देखिए, यहाँ पे सिंगल और ज्वाइंट दोनों तरीके के अकाउंट को खुलवाने की सुविधा है। अगर आप सिंगल, ज्वाइंट ए या ज्वाइंट बी किसी भी फॉर्मेट में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो आप खुलवा सकते हैं। अब सिंगल अकाउंट तो समझ में आता है, लेकिन ये ज्वाइंट ए और ज्वाइंट बी ये क्या है? दोस्तों, ज्वाइंट ए का मतलब ये है कि सभी अकाउंट होल्डर को ट्रांजेक्शन के समय प्रेजेंट रहना पड़ेगा, और ज्वाइंट बी का मतलब ये है कि किसी भी एक व्यक्ति द्वारा ट्रांजेक्शन किया जा सकता है। मतलब यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति के साथ मिलकर ज्वाइंट अकाउंट खोलते हैं, तो यदि आप ज्वाइंट ए ऑप्शन को चुनते हैं तो आपका जब भी ट्रांजेक्शन होगा तो दोनों व्यक्तियों को उपस्थित होना होगा, और यदि आप ज्वाइंट बी ऑप्शन चुनते हैं तो कोई एक व्यक्ति भी इस ट्रांजेक्शन को कर सकता है। ओके। पूरे भारत में केवल एक ही सिंगल अकाउंट की अनुमति है। यदि आपने एक जगह किसी भी पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खोल लिया है तो आप दूसरा खाता नहीं खोल सकते हैं, तो इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। अब पोस्ट ऑफिस में आपको एटीएम कार्ड की भी सुविधा मिलती है। पोस्ट ऑफिस का जो बचत खाता है उसमें आपको एटीएम कार्ड भी मिलता है, जिससे किसी भी एटीएम से पैसे निकाले जा सकते हैं। चेकबुक की भी सुविधा मिलती है। बैंकों की तरह आप चेकबुक भी यहाँ से ले सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, एटीएम से मिनिमम 25,000 रुपीज पर डे निकालने की अनुमति होती है। आप किसी भी बैंक से निकाल सकते हैं। अब इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग की भी सुविधा आपको देखने को मिलती है इस बचत खाते में। तो आप अगर पोस्ट ऑफिस की नेट बैंकिंग या मोबाइल ऐप के जरिए आप कहीं से भी ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं तो आप नेट बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग के थ्रू ये ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। सातवां, पोस्ट ऑफिस में ई पासबुक की भी सुविधा होती है। आप अपने मोबाइल पर ही ई पासबुक से सारे ट्रांजैक्शंस को देख सकते हैं। बस आपको अपना मोबाइल से ई पासबुक ऐप डाउनलोड करना है, वहां पे ओटीपी के जरिए आप सारी ट्रांजैक्शंस को चेकआउट कर सकते हैं। अब आठवां बेनिफिट ये है कि यहाँ पे अगर आप आधार डीबीटी करा लेते हैं, यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कराना चाहते हैं, तो आप ये सुविधा भी ले सकते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है? सरकारी योजनाओं का पैसा जैसे नरेगा, पीएम आवास योजना आदि जो बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम चलती हैं, डायरेक्ट आपके पोस्ट ऑफिस के अकाउंट में आ सकती है, यदि आपका आधार कार्ड पोस्ट ऑफिस के बैंक से लिंक होगा तो, पोस्ट ऑफिस से लिंक होगा तो, और ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कहलाया जाता है। अब बात करते हैं 9वें फायदे की, अटल पेंशन योजना की सुविधा। आप इस अकाउंट से अटल पेंशन योजना का प्रीमियम भी कटवा सकते हैं, आपको ये सुविधा भी देखने को मिलती है। 10वां फायदा है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जिसे PMSBY कहा जाता है। 12 रुपए सालाना में 2 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी मिल सकता है। तो अगर आप इस पोस्ट ऑफिस बचत खाते के माध्यम से प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना या PMSBY योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो महज 12 रुपए सालाना से 2 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी ले सकते हैं। यही नहीं, बल्कि इसका 11वां फीचर ये है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जिसे PMJJBY योजना के नाम से जाना जाता है, 330 रुपए सालाना में 2 लाख का जीवन बीमा भी उपलब्ध है और आप इसे भी चालू करवा सकते हैं। 12वां फायदा ये है कि यहाँ पे नेफ्ट और RTGS की सुविधा मिलती है। अगर आप बैंक से पोस्ट ऑफिस या पोस्ट ऑफिस से बैंक में पैसे ट्रांसफर करवाना चाहते हैं तो आप नेफ्ट और RTGS का फॉर्म भर के इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा 13वां फीचर ये देखने को मिलेगा, IPPB लिंकिंग और स्वेप इन स्वेप आउट की सुविधा आपको देखने को मिलेगी। अब IPPB अकाउंट को लिंक करा के या आप स्मार्ट तरीके से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अब IPPB मतलब इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। अगर आप चाहें तो आप अपने सेविंग पोस्ट अकाउंट से इसे ऐड करा सकते हैं, लिंक करा सकते हैं और आप स्मार्टली तरीके से ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको नेक्स्ट फीचर देखने को मिल जाता है कि जो पोस्ट ऑफिस का बचत खाता है उसमें आपको 4% का सालाना ब्याज मिलता है, जो कोई भी बैंक से ज्यादा है, जो कई बैंकों से ज्यादा है। बहुत सारे बैंक आपको 2 से 2.5%, 3 से 3.5% तक का ब्याज देते हैं, लेकिन पोस्ट ऑफिस का बचत खाता में आपको 4% का सालाना ब्याज मिल जाता है। 15वां फीचर ये है कि सभी पोस्ट ऑफिस स्कीम्स में निवेश के लिए जरूरी होता है। यदि आप पोस्ट ऑफिस की किसी भी स्कीम में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, जैसे आप MIS, FD या SCSS यानी सीनियर सिटीजन स्कीम आदि में निवेश करना चाहते हैं, तो यह खाता अनिवार्य है कि आपके पास पोस्ट ऑफिस का पहले सेविंग खाता हो। तो भाई, अगर आप पोस्ट ऑफिस की किसी भी स्कीम पे पार्टिसिपेट या भाग लेना चाहते हैं या फिर फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपके पास पोस्ट ऑफिस का बचत खाता होना जरूरी है।
इसका 16वां फीचर ये है कि यहाँ पे आपको ऑटो डेबिट की सुविधा देखने को मिल जाती है। अब बहुत सारे लोग हैं जो कि आरडी में अप्लाई करते हैं, पीएलआई में अप्लाई करते हैं और इसमें ऑटो डेबिट होना ज़रूरी है। तो पोस्ट ऑफिस के बचत खाते में आप आरडी, पीएलआई, आरपीएलआई आदि स्कीमों में ऑटो डेबिट की सुविधा मुफ्त में ले सकते हैं। इसका कोई भी चार्ज नहीं लगता है। पोस्ट ऑफिस की बचत स्कीम या बचत खाते में आपको नॉमिनी की सुविधा भी देखने को मिलती है। आप अपने अकाउंट में नॉमिनी को जोड़ सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। इसका भी कोई चार्ज नहीं लगता है। 18वां फीचर ये है कि पोस्ट ऑफिस का जो बचत खाता है माइनर अकाउंट ओपनिंग भी है, यानी छोटे बच्चों के नाम पर भी माइनर अकाउंट खोला जा सकता है। उसका 19वां फीचर ये है कि ब्याज ऑटो क्रेडिट होता है, यानी एफडी, एमआईएस जैसी स्कीम का ब्याज सीधे आपके सेविंग अकाउंट में जमा हो जाता है। तो मैंने अब तक आपको 19 फायदे बता दिए। अगर आपको यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और नीचे दिए सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए बढ़ते हैं पोस्ट ऑफिस के बचत खाते के 20वें फायदे के बारे में। फ्री एसएमएस अलर्ट और ई केवाईसी की सुविधा आपको इस खाते में मिल जाती है। हर ट्रांजैक्शन पर आपको एसएमएस अलर्ट मिलता है, जिसका कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होता। लेकिन अगर आप किसी भी बैंक में कोई खाता खुलवाते हैं, चाहे वो सेविंग अकाउंट ही क्यों ना हो, उसमें आपको एसएमएस का भी चार्ज लगता है। इसके साथ साथ पोस्ट ऑफिस में ई केवाईसी प्रोसेस भी शुरू हो गया है, जो कि बिल्कुल पेपरलेस होता है। तो भाई आप चाहें तो ये सुविधा भी ले सकते हैं। अब हम इसके लास्ट फीचर के बारे में बात करेंगे, अकाउंट ट्रांसफर की सुविधा। अगर किसी व्यक्ति ने अपने शहर में पोस्ट ऑफिस अकाउंट खोला है और अब अगर उसका ट्रांसफर किसी और शहर में हो जाता है और वो चाहता है कि वो अपने पोस्ट ऑफिस खाते को ट्रांसफर करवा ले, तो आप इस अकाउंट को ट्रांसफर करवा सकते हो। वो भी बहुत ही आसान प्रक्रिया है। तो आप अपने सेविंग अकाउंट को किसी भी पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफर करवा सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो मैंने अभी तक आपको 21 फीचर, ये सुविधाएं या बेनिफिट बता दिए हैं। अब चलिए ये जानते हैं कि यदि कोई व्यक्ति पोस्ट ऑफिस में अपना बचत खाता खुलाना चाहता है तो वह कैसे खुलवा सकता है। तो देखो, अकाउंट कैसे खोलना है उसका स्टेप बाय स्टेप मैंने डिटेल बताया है। लेकिन उससे पहले आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट होने चाहिए, जैसे आपका एक फोटो होना चाहिए, आधार कार्ड और पैन कार्ड ओरिजिनल होना चाहिए और उसकी फोटो कॉपी भी होनी चाहिए। ई केवाईसी का फॉर्म भरना है आपको, नॉमिनी की डिटेल भरनी है, एटीएम और नेट बैंकिंग अगर चाहिए तो अलग से आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। अब आप ये फॉर्म भरने के बाद काउंटर पे जमा करेंगे। थंब इम्प्रेशन यानी आपके अंगूठे की छाप लेने के बाद आपका तुरंत ही आपका अकाउंट खोल दिया जाएगा। पासबुक और एटीएम कार्ड वहीं दे दिया जाता है। नेट बैंकिंग 24 घंटे के अंदर एक्टिवेट हो जाता है। ध्यान रखिएगा, किसी किसी पोस्ट ऑफिस में पासबुक और एटीएम के लिए कुछ दिनों का वक्त लगता है। जैसे पासबुक बोलते हैं 3-4 दिनों के बाद लेना और एटीएम कार्ड बोल देते हैं 10 से 15 दिनों के बाद लेना। तो ये कोई परेशानी का कारण नहीं है। दरअसल आपके नाम का पासबुक और एटीएम बनने में थोड़ा सा वक्त लगता है, इसलिए आप वहाँ पे दोबारा जाकर अपना पासबुक और एटीएम कार्ड ले सकते हैं। अब कुछ जरूरी बातें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी जरूरी है। देखिए, इंटरेस्ट रेट कैसे मिलता है। देखा होगा बहुत सारे बैंक्स हैं जिसमें महीने टू महीने में आपको इंटरेस्ट रेट देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे जो इंटरेस्ट है वो हर महीने की 10 तारीख से लेकर महीने के अंत तक जो भी आपका मिनिमम बैलेंस रहता है उसी पर ब्याज कैलकुलेशन होता है। समझ गए? 10 तारीख से लेकर महीने के अंत तक जो भी आपका पैसा बचा हुआ है उस पर ही ब्याज कैलकुलेट होता है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। एंड एक चीज और, अगर आप लगातार 3 साल तक कोई डिपॉजिट या विड्रॉ नहीं करते तो आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। तो उसे आपको फिर से एक्टिवेट कराना होगा। आपको उसके लिए ई केवाईसी की प्रोसेस करनी होगी, जिसमें आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड लगेगा और उसके बाद आप अपने अकाउंट को रीएक्टिवेट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने पोस्ट ऑफिस के बचत खाते के 21 फायदों के बारे में जाना। साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि कैसे इस खाते को खोला जा सकता है। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर करिए। साथ ही साथ इसे शेयर करिएगा दोस्तों के साथ। ऐसी जानकारी भरी वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।